अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ यहीं विजय चौक पर इसी मंच पर मौजूद है राजधर्म में। आपसे मैं विस्तार से, अश्विनी जी बहुत स्वागत है आपका, इस पर चर्चा करूंगी कि आखिर ये संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है और आपकी याचिका आखिर क्यों है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसके जो क्लॉजेस हैं, जो पूरा एक्ट है, वो आपके सामने रख रही हूं। आप जरा गौर से देखिएगा। 33 साल पहले जब केंद्र में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार थी, उस वक्त संसद ने कानून बनाया था जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी कि उपासना स्थल अधिनियम 1991। इसमें यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका आदेश 18 सितंबर 1991 को पारित हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि आजादी के वक्त जिस भी प्रार्थना स्थल बोले या आप उसे उपासना स्थल कहें, इसमें भी ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट मैं आपको समझाऊंगी। तो जो भी उपासना स्थल है उसके कैरेक्टर को नहीं बदला जाएगा, वो जो स्थिति है उसी स्थिति को वैसे ही रखा जाएगा, ये कहा गया। अब आगे देखिए क्लॉज 4(1) में ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा उस दिन था। यानी कि क्लॉज 4(2) में यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को परिवर्तित करने को लेकर कोई मामला यदि कोर्ट में लंबित है तो वो ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन वहीं जब आप इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे तो इसका पार्ट 2 दूसरी कहानी कहती है। पार्ट 2 ये कहता है कि वर्शिप एक्ट 1991 में जिस सब सेक्शन 1 की बात कही गई है उसके मुताबिक कोई भी उपासना स्थल जो पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर है और पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित है, उस पर ASI एक्ट 1958 या दूसरे कानून के मुताबिक ही सुनवाई होगी। अब जब मैं आपको ये बात बता रही हूं तो आपको ये लग रहा होगा कि ये बात दोनों ही आपस में कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो उपासना स्थल है उसे बदला नहीं जाएगा, वो वैसा ही रहेगा, उसके ऊपर जितने भी केसेस, जो भी कार्रवाई या कोई भी जांच चल रही है वो उसी वक्त खारिज हो जाएगी। वहीं जब इसी के अगले क्लॉज की बात की जाती है तो उस अगले क्लॉज में ये कहा जाता है, ये इससे एकदम ठीक उलट कहानी कहता है। अगर मैं ठीक समझ रही हूं, आपने शायद इसी पेज को पकड़ लिया है अश्विनी जी, और ऐसे कई सारे और पेज को आपने पकड़ा है और आपने याचिका दायर कर दी है। और पुराने चीफ जस्टिस जो थे, एक्स चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी इसी मुद्दे को पकड़ा था। उन्होंने ये कहा था कि हम बाकी अधिकारों को नहीं ले सकते, हिंदुओं के अधिकारों को भी आप वापस नहीं ले सकते, छीन नहीं सकते। कहानी क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में चुनौती क्या है? देखिए मीनाक्षी जी, भारत संविधान से चलता है, कानून तो बाद में बनता है। अगर कानून संविधान के खिलाफ है तो आप उस कानून को खत्म करने के लिए या तो संसद में बिल पेश करिए, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि मैं सांसद नहीं हूं तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय किया। हमने ये कहा है कि ये जो 2 पन्ने का कानून है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये पूरे संविधान के खिलाफ है। एक तो ये कहता है कि नहीं कोर्ट नहीं जा सकते, दूसरा ये कहता है आप रिस्टोर नहीं कर सकते, तीसरी बात यह है कि संविधान का आर्टिकल 49 ये कहता है कि भारत की धरोहरों को संरक्षित करना, ऐतिहासिक धरोहरों को, पौराणिक धरोहरों को, इनको संरक्षित करना ये सरकार का काम है, ये राज्य सरकार का काम है, ये केंद्र सरकार का काम है। तो कायदे से एक भारत में धरोहर संहिता बनानी चाहिए और जितने भी विवादित स्थल हैं उनकी जांच करा के, उनकी पड़ताल करा के, उसका कैरेक्टर क्या है उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिस्टोर कर लेना चाहिए। ये मामला हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल नहीं है, लोग जानबूझ के इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। ये मामला भारत की स्वतंत्रता और जो यहाँ विदेशी आक्रांता थे उनके बीच का है। अननेसेसरी इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। 2-3 बातें मैं कह दूं, पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में अंतर होता है, प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में अंतर होता है। हिंदू पूजा करते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन प्रार्थना करते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप फिक्स नहीं होता, उसको बदला जा सकता है। एयरपोर्ट पे कभी आपको प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा, वो हमेशा वहां प्लेस ऑफ प्रेयर मिलेगा, प्रार्थना स्थल मिलेगा। पूजा स्थल उसको कहते हैं जहां एक बार प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, भगवान को वहां बुलाया और उनको वहां पे बैठा दिया। अब जब तक वहां उनका विसर्जन नहीं किया जाएगा तब तक उसका कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। ये कानून ये कहता है कि जो कैरेक्टर है वो नहीं बदला जाएगा। आप जरा समझिए, मैं एग्जांपल देता हूं। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड में मेरा नाम लिखा है अश्विनी उपाध्याय, सब कुछ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का मेरा कार्ड है। इस कार्ड को देख के आपको केवल ये पता चलेगा कि मेरी पहचान क्या है। मेरी पहचान वकील की है, एडवोकेट की है, लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर जानने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि वास्तव मेरा कैरेक्टर क्या है। वैसे ही जैसे पीछे संसद भवन है,
अब जो पीछे संसद भवन दिख रही है, ये पहले संसद थी, आज की डेट में इसका कैरेक्टर चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे नई वाली संसद भवन बन गई। सुप्रीम कोर्ट है या जो भी चीजें हैं, आपको बिल्डिंग देख के आपको उसकी आइडेंटिटी पता चलेगी, कैरेक्टर नहीं पता चलेगा। ऐसे ढांचा देख के केवल आइडेंटिटी पता चलती है, ढांचा देख के कैरेक्टर नहीं पता चलता। कैरेक्टर जानने के लिए जांच करनी पड़ती है। हम ये कह रहे हैं कि ये कह रहा है, ये कहीं पर आइडेंटिटी की बात ही नहीं इस कानून में। हर जगह कैरेक्टर नहीं बदलेगा और कैरेक्टर बदलना भी नहीं चाहिए। भाई किसी मस्जिद में मैं जाऊं, मैं कहूं मैं नमाज पढ़ने आया हूं और चुपचाप शांति से वहां हनुमान चालीसा पढ़ दूं, भाई कौन शांत होकर पढ़ना है ना, मैं वहां पे दुर्गा सप्तशती पढ़ दूं जाके या और भगवान का नाम ले लूं, तो क्या वो मस्जिद मंदिर हो जाएगी? नहीं। ऐसे ही किसी भी मंदिर में कोई आके नमाज पढ़ दे तो क्या वो मस्जिद हो जाएगी? नहीं। सड़क पे आप नमाज पढ़ देते हैं, क्या वो मस्जिद हो जाती है? पार्क में आप नमाज पढ़ते हैं, क्या वो मस्जिद हो जाती है? नहीं। तो कैरेक्टर चेक करना जरूरी है। कैरेक्टर चेक करने के लिए जरूरी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज हो, जीपीएस टेक्नोलॉजी, राडार टेक्नोलॉजी, और भी टेक्नोलॉजी। मुस्लिम पक्ष यही तो कह रहा है कि आपको कैरेक्टर क्यों जानना है जब आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, जब आप उसको बदल नहीं सकते, तो आपको कैरेक्टर क्यों जानना है? नहीं, ये देखिए हमें बदलना नहीं, हमें तो रिस्टोर करना है। हमें कैरेक्टर को बदलना नहीं है, हमें किसी ढांचे को बदलना ही नहीं है, हमें तो रिस्टोर करना है। ये कहाँ लिखा है कि मंदिर के ऊपर अगर गुंबद हो तो जहां पर 850 साल से नमाज पढ़ी जा रही है, जिस पर मुस्लिम पक्ष अपना दावा कर रहा है, वहां का कैरेक्टर जानने के पीछे मंशा ही यही है कि आप उसका कैरेक्टर बदलना चाह रहे हैं। नहीं, हम कैरेक्टर रिस्टोर करना चाह रहे हैं। हम तो जो था, हम ये कह रहे हैं कि जांच कर लो। अगर वो वास्तव में मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश में जांच होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से इसी बिंदु पर आती हूँ, क्योंकि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि आप इसे मत हटाइए, इसकी आवश्यकता है। लेकिन मैं तो बुनियादी बात कर रही हूँ कि अगर ये है भी तो इसका पालन कहाँ हो रहा है, क्योंकि पूर्व जस्टिस ही चंद्रचूड़ ये कह रहे हैं, जो उन्होंने ज्ञानवापी के मस्जिद को लेकर उन्होंने एक मौखिक टिप्पणी की कि चरित्र का पता लगाना प्रतिबंधित नहीं है। हाँ। अगर चरित्र का पता लगाना प्रतिबंधित नहीं है तो फिर इतना बवाल क्यों है? ये तो जबरदस्ती बवाल कर रहे हैं, ये तो अननेसेसरी संविधान की बात करते हैं और बवाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को उनको भरोसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इस कानून में आइडेंटिटी शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। इस कानून में कैरेक्टर बदलना नहीं चाहिए। हम भी कह रहे हैं कैरेक्टर बदलना नहीं चाहिए। आप जांच कर लो, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के समय में वो मंदिर था कि मस्जिद था, इसकी जांच कर लो। देखिए, मैं एक बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, मुगलों ने यहां एक भी मस्जिद समतल जमीन पे नहीं बनाया। उन्होंने सारे हमारे जो पौराणिक मंदिर थे उनका ढांचा बदला और वहां पे उसको मस्जिद बनाया। ऐसे ही मुगलों ने एक भी यहाँ पे शहर, नया शहर नहीं बसाया, उन्होंने केवल शहरों का नाम बदला। क्यों बदला? जितने जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो इसी नाम से पाए जाते हैं, जिस स्थानों का वर्णन बाइबल में उसी नाम से पाए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन महाभारत में है, रामायण में है, भगवत गीता में है, वेद में आपको नहीं मिलेगा। अब पांचाली जहां पैदा हुई वो वहां पे फर्रुख खान उसको फर्रुखाबाद बना दिया। जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास किया, उस विराट को होशियार खान ने उसको होशियारपुर बना दिया। तो मुगलों ने बड़े प्लान्ड वे में हमारी मतलब हिंदुओं को कुचलने के लिए उन्होंने क्या किया, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया। आप मेमोरी व्हाइट वॉश करने की बात करें, मेमोरी को व्हाइट वॉश करने की कोशिश थी या हिस्ट्री खत्म करने की कोशिश थी, या कि ऐसी भी कोई सभ्यता थी इसके कोई नामो निशान ना रह जाए, ये प्रयास था? यही प्रयास था। देखिए, ये एक इसका ये पहलू है। लेकिन मैं फिर इसके कानूनी पहलू पर आती हूँ। यही एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद उपासना स्थल में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। कैरेक्टर में फिर ये बदलाव कह रहे हैं धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा उस दिन विद्यमान था। यानी कि साल 1947 को आजादी के समय अगर यहाँ विजय चौक पर कोई मस्जिद थी तो वो मस्जिद ही रहेगी, कोई मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा। नहीं, बस थोड़ा सा बारीकी है। अच्छा, वो ये कह रहा है, क्या है? बारीकी ये कह रहा है कि जो उसका कैरेक्टर था वही रहेगा। यानी 15 अगस्त 1947 आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी नहीं है, कैरेक्टर। इस पे पूरे के पूरे कानून में आइडेंटिटी का यूज ही नहीं हुआ है। यानी रूप का उपयोग नहीं हुआ, स्वरूप का उपयोग हुआ, चरित्र का उपयोग हुआ। आपको देखने में कोई मंदिर दिख सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है उसके अंदर नमाज पढ़ी जा रही हो, मस्जिद बन रही हो। भाई कहाँ लिखा हुआ है कि आप मस्जिद मंदिर जैसी नहीं हो सकती, और कहाँ लिखा हुआ है कि मंदिर मस्जिद जैसा नहीं हो सकता? तो रूप नहीं देखना है, उसका चरित्र देखना है, उसका धार्मिक चरित्र क्या था। और ये सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है,
वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं। नीम के पेड़ के नीचे लोग शिवलिंग स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं। कई बार आंधी तूफान आता है, नीम का पेड़ उखड़ जाता है, लेकिन उसका धार्मिक चरित्र नहीं बदलता है। लोग पीपल के पेड़ के नीचे, वट के नीचे, बरगद के नीचे मूर्ति स्थापित कर देते हैं, पूजा करते रहते हैं। कई बार आंधी आती है, पेड़ कट जाता है, कई बार वन विभाग वाले पेड़ काट लेते हैं, लेकिन उसका जो मंदिर का चरित्र है वो नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि एक बार अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो जब तक विसर्जन नहीं होगा तब तक उसका कैरेक्टर नहीं बदलेगा। मैं बार बार कहता हूं, इस मामले को अननेसेसरी हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये विषय पूरी तरीके से आक्रांताओं और भारत की संस्कृति का है। लीगल पहलू से देखेंगे तो आप कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, लेकिन जब आप होलसम देखेंगे इस पूरे इशू को, आप कह रहे हैं कि किसी जगह का आप कैरेक्टर पता करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। हाँ। आप रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। उस जगह के कैरेक्टर रिस्टोरेशन, मान लीजिए आज वहां पे संभल में मस्जिद निकलती, मस्जिद की जगह मंदिर के तथ्य प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल मैं कह रही हूँ। हाँ। तो फिर अगला दावा तो यही होगा ना कि आप यहाँ पर मंदिर की स्थापना करें। नहीं, अगर ये सिद्ध हो जाए कि ये मंदिर के ऊपर बना तो वो मस्जिद है ही नहीं, वो मस्जिद जर्रार है। मैं यही तो कह रहा हूं। इस्लामिक लॉ में साफ साफ लिखा है, होली कुरान में, मस्जिद वहीं बनेगी जो भूमि समतल हो, भूमि वर्जिन हो, कोई और निर्माण न हो, उसको बाकायदा पैसा देके खरीदा गया हो, या पुश्तैनी जमीन हो। किसी की दूसरे की जमीन पे आप कब्जा करके मस्जिद बनाएंगे तो मस्जिद नहीं, मस्जिद जर्रार है। ये शब्द यूज किया गया। इसलिए कह रहा हूं, मुस्लिम भाइयों को खुद भी आगे आना चाहिए। जहां जहां विवाद है उसकी जांच करवाना चाहिए। अगर वो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है और वहां पे अगर मंदिर की नींव उपयोग हुई या मंदिर का ईंट उपयोग हुआ है, वहां नमाज नहीं कबूल हो सकती है। ये तो होली कुरान में लिखा हुआ है। मुस्लिम भाई इसको मानते हैं, इस बात को। ठीक है। अब देखिए, इस पूरे मुद्दे पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर इसमें लूप होल कहाँ है, बारीकी क्या है, वो आपने अश्विनी उपाध्याय जी से सुना। वो ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, यहाँ पर तो बात कैरेक्टर की हुई है, और कैरेक्टर का पता लगाना प्रतिबंधित नहीं है। ये पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी कह चुके हैं। ज्ञान वापी के मसले पर यही कहा गया कि कैरेक्टर का पता लगाना एक एग्जाम्पल दे देता हूं नहीं है। जैसे रूप से मैं एक वकील हूं, ठीक है, लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरा चरित्र क्या है, वो जांच करने के पता चलेगा। ऐसे ढांचे से कोई मंदिर दिख रहा है या मस्जिद दिख रहा है, वो रूप है, लेकिन उसका चरित्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है। एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप, एक होता है आइडेंटिटी, एक होता है कैरेक्टर। तो ये जो कानून ये कहता है कि भी उसका चरित्र नहीं बदलेगा। ये तो ठीक उसी तरीके से है। अगर जो हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि दरअसल ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये मुसलमानों को खुश करने के लिए या उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए ये एक्ट बनाया गया, तब तो इस एक्ट में इतना लूप होल है कि ये उनके लिए ही समस्या पैदा कर सकता है। अभी तो आपकी बात सुन के मुझे ये समझ में आया। मैं एक और खबर है उस पर आपसे जानकारी चाह रही हूँ। अब देखिए, वाराणसी की एक खबर आई है, और वाराणसी की खबर यह है कि वहां पर जो उदय प्रताप कॉलेज था, उस उदय प्रताप कॉलेज में वक्फ ने अपना दावा कर दिया। अब वक्फ दावा कर रहा है, वहां के छात्र बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ चलेगा संविधान से। इस भारत के संविधान में अगर एक पन्ने पे कोई एक बार WAQF यानी वक्फ दिखा दे, मैं आजीवन वकालत छोड़ दूंगा, आजीवन सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। इसमें वक्फ है ही नहीं है। संविधान कहता है आर्टिकल 13 कि मजहब के आधार पे कोई नियम, कानून, बोर्ड, योजना, मंत्रालय नहीं चलेगा। हाँ, मैं देख रहा हूं। ये भारत का संविधान कहता है कि मजहब के आधार पे कोई बोर्ड नहीं हो सकता, मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं हो सकता, मजहब के आधार पे नियम कानून नहीं हो सकता। केवल और केवल दो कैटेगरी को छूट है। महिलाओं को छूट है कि महिलाओं के लिए अलग कानून बन सकता है, SC ST को छूट है, उनके लिए अलग से कानून बन सकता है। मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। भारत का संविधान कहता है, जो आपके शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है, चैरिटी वर्ड यूज किया है, यानी दान। तो यानी यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड, हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता। ये वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल बिल्कुल भारत के संविधान के खिलाफ है। इसलिए हमने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। कोर्ट में लड़ाई चल रही है। देश भर में 120 PIL आ चुकी है। अब तक हमने इसको चैलेंज किया। उसके बाद से जी हमारा ये कहना है, ऐसे नहीं हो सकता। फिर अगर वक्फ बोर्ड है, फिर तो हिंदू बोर्ड होना चाहिए, जैन बोर्ड होना चाहिए, बौद्ध बोर्ड होना चाहिए, सिख बोर्ड होना चाहिए, ईसाई, पारसी, बहाई, सबका बोर्ड होना चाहिए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है।